छठा अध्याय. आत्मसंयम योग. मग राया ते म्हणे संजो, तोच अभिप्राव अवधारिजो. श्रीकृष्ण सांगती आता जो योग रूप. फिर संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण योग रूप का जो निरूपण करने जा रहे हैं वही आपसे सुना जाए. सहजे ब्रह्मरसाचे परगुणे, केले अर्जुना लागी नारायणे. की तयेची अवसरी पाहुणे, पातलो आम्ही. भगवान श्री कृष्ण ने सहज में अर्जुन को ब्रह्मरस की मेजवानी दी और उसी समय हम मेहमान बनकर वहाँ हाजिर हुए. कैसी दैवाची थोरी नेणिजे, जैसे तान्हेले या तो यसे विजय. की तेच विकरुनी पाहिजे तव अमृत. हमारे सौभाग्य का बड़प्पन कैसा अपूर्व है, समझ में नहीं आता. लेकिन जिस प्रकार किसी प्यासे आदमी ने पानी पीना और रुचि लेने के बाद उसके ध्यान में आ जाए कि अरे यह तो अमृत है, हम युद्धवार्ता जानने के लिए आए, और ब्रह्मरस की थाली सामने आई. तैसे आम्हा तुम्हा झाले, जे आडमुठी तत्व फावले. तव धृतराष्ट्रे म्हणितले हे न पुसो तू ते. महाराज, ठीक वैसा ही अवसर तुम्हारे और हमारे लिए आ उपस्थित हुआ है. अर्थात अनपेक्षित रीति से आत्मतत्व हमारी मुट्ठी में आ गया है. इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मैं यह तत्वज्ञान की बात तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ. ते या संजया येणे बोले, रायाचे हृदय चोजवले. जे अवसरी आहे घेतले कुमरांचिया. धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर संजय राजा के मन का भाव समझ गए. संजय को ज्ञात हो गया कि इस समय राजा पुत्र स्नेह से मोहित हुआ है. हे जाणवनी मनी हासिला, म्हणे हा म्हातारा मोहे नासिला. इरवी बोलू तरी भला जाला, अवसरी ये. यह पहचान कर संजय राजा की दया आकर मन ही मन हंसा और कहने लगा कि इस बुढ़े की बुद्धि मोह के कारण बिगड़ गई है. नहीं तो इस समय भगवान ने जो निरूपण किया वह तो बहुत अच्छा आनंददायी हुआ है. परिते तैसे कैसे नि होईल, जे जात्यंधा कैसे पाहिल. ते विचिहारोषे घेईल म्हणोनी बिहे. परंतु भगवान के वे वचन राजा के लिए वैसे समाधान देने वाले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जन्मांध के लिए तो कभी दिन निकलता ही नहीं. मोहांध को आत्मप्रकाश समझ में नहीं आएगा. उस प्रकार की यह बात है. परंतु प्रत्यक्षतः ऐसा कुछ कहने पर राजा क्रोधित होगा, इसलिए संजय डर गया. परी आपण चित्ती आपुल्या, निकिया परी संतोषला. जे तो संवादुका फावला कृष्णार्जुनांचा. परंतु संजय अपने मन में अत्यंत आनंदित हुआ कि श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद उसे सुनने को मिला. तेणे आनंदाचे निधालेपणे, साभिप्राये अंतःकरणे. आता आदरेसी बोलणे घडेल ते या. मैं उस आनंद की तृप्ति से कृतार्थ हो गया हूँ. इस भावना से निरूपण का आशय मन पर अंकित करके अब उस संवाद प्रसंग का कथन संजय की ओर से बड़े आदर के साथ किया जाएगा. तो गीते माझी षष्ठीचा, प्रसंगू असे आणीचा. जैसा क्षीरार्णवी अमृताचा निवाडू झाला. वह गीता के छठे अध्याय का विषय बड़ा महत्व का है. जिस प्रकार क्षीर समुद्र से मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त हुआ, तैसे गीतार्थाचे सार. जे का विवेक सिंधूचे पार, नाना योग विभव भांडार उघडले का. उसी प्रकार जो क्षीर सागर रूपी गीता तत्व ज्ञान का सार अमृत है, अथवा जो परमार्थ विचार रूप समुद्र का उस पार का तट है, अथवा क्या वह समस्त योग संपत्ति का खुला हुआ खजाना है. जे का आदि प्रकृतीचे विसंवणे, जे शब्द ब्रह्मासी न बोलणे. जेथोनी गीता वल्लीचे ठाणे प्ररोहो पावे.
जो मूल प्रकृति का विश्रांति स्थान है, जहाँ वेदों की बोलती बंद हो जाती है और जहाँ से जिस भगवान से गीता रूपी वल्ली का भवौषधि का स्वरूप बढ़ने लगा है। तो हा अध्याओ साहावा वरी साहित्याची बरवा सांगी जैल परिसावा चित्त दे उनी। उस गीता का यह वही छठा अध्याय है। इस अध्याय के कारण साहित्य को पारमार्थिक सौंदर्य प्राप्त होगा, इस प्रकार बतलाया जाएगा। तब आप लोग मन लगाकर सुने। माझा मराठाची बोल कवतिके परी अमृता ते पैजा जिंके ऐसी अक्षरे तिये रसिके मेळवीन। मेरी भाषा मराठी सीधी, समझने में आसान तो सचमुच है, लेकिन बाजी लगाकर अमृत को भी जीत लेगी। इस प्रकार मैं उन मधुर रसपूर्ण अक्षरों की योजना करूँगा। जिये कोवळी के चैनी पाडे दिसती नादीचे तरंग थोकडे वेदे परिमळाचे ही बीक मोडे जयाचेनी। जिन अक्षरों की कोमलता की तुलना में देखा जाए तो सप्त सुरों की तरंगों की कोमलता भी कम दिखाई देगी और उनके चित्ताकर्षक गुण के सामने सुगंध की चित्ताकर्षक सामर्थ्य प्रभावहीन हो जाएगी। पै रसाळपणाचे या लोभा की श्रवणासीची निगतीची भा बोले इंद्रिया लागे कळंभा एकमेका। आश्चर्य तो देखो, इन शब्दों की रसालता के लोभ से श्रवणेन्द्रिय में ही जिह्वा निकल आएंगी। श्रवणेन्द्रिय की जगह रसनेन्द्रिय आ जाएगा। शब्द में होने वाला अपना अपना विषय सेवन करने के लिए समस्त इंद्रियों में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाएगा। सभी इंद्रियां पहले मैं कहते हुए आगे बढ़ेंगी। सहजे शब्द तरी विषय श्रवणाचा परी रसना म्हणे हा रसु आमुचा का घ्राणासी भावो जाये परिमळाचा हा तोची होईल। शब्द तो स्वभावतः श्रवणेन्द्रिय का विषय है, परंतु जिह्वा कहती है इस शब्द का रस तो मेरा विषय है, अथवा घ्राणेन्द्रिय की ऐसी भावना होगी कि शब्द की सुगंध यह मेरा विषय है। तब यही शब्द सुगंध रूप बन जाएगा। नवल बोलतीये रेखेची वाहाणी डोळे याही पुरो लागे आईणी ते म्हणती उघडली का खाणी रूपांची है। इस शब्द के संबंध में एक और अद्भुत बात यह है कि एक के बाद एक उच्चारण की जाने वाली इन ओवियों की सुरेख मूर्ति रूप रचना आँखों की भी इच्छा पूर्ण करेगी। आँखें कहेंगी अब यह तो अलौकिक ऐसे विविध रूपों की खान ही खुल गई। जेथ संपूर्ण पद उभारे तेथ मनची धावे बाहिरे बोल बुझाही आशे भरे आलिंगावे या। स्पर्शेंद्रिय की तृप्ति आलिंगन से होती है। यह शब्द स्पर्श से मन को सुख देता है। मन स्पर्श विषय के लिए इतना लालायित होगा कि संपूर्ण पद की रचना होते ही वह बाहु रूप से दौड़कर बाहर निकल के वह आलिंगन करने तत्पर रहेगा। ऐशा इंद्रिये आपुलाल्या भावी झोंबता तो सरसीची बुझावी जैसा एकलाची जगचे ववी सहस्र करू। इंद्रियां अपने अपने विशिष्ट विषयों को लेकर लागलपट करेंगी, तब वह शब्द उस विषय का रूप लेकर सभी को उसी तरह समानता से तृप्त करेगा। जैसे कि सूर्य तो अकेला होता है, फिर भी अपनी सहस्र किरणों से संसार को जगाता है। तैसे शब्दाचे व्यापकपण देखिजे तरी असाधारण परिभावज्ञा फावती गुण चिंतामणीचे। देखा जाए तो शब्द के गुण की व्यापकता अपार है। जितना आकाश या शब्द ब्रह्म व्यापक है उतना शब्द व्यापक है, परंतु इसमें चिंतामणि के गुण हैं। शब्द के भाव को जानने वाले को जैसा भाव वैसा शब्द के गुण का लाभ होगा। असो ते या बोलांची ताटे भली वरी कैवल्य रसे ओगरिली हे प्रतिपंक्ति मिया केली निष्कामासी। ये बातें बहुत हो चुकी,
ज्ञानदेव कहते हैं, उन उत्कृष्ट शब्दों की थालियाँ रखी है और फिर उसमें ब्रह्मरस परोसा है। इस प्रकार की हर एक पंक्ति, ओवी और पंगत भी मैंने निष्काम भक्तजनों के लिए परोसी है। मातृहस्तेन भोजनम, ग्रंथ रूपी भोजन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। आता आत्मप्रभानीच नवी, तेच करून ठाण दिवी, जो इंद्रिया ते चोरोनी जेवी, ते आसीची फावे। बाह्य इंद्रियां अनित्य और फंसाने वाली होने से उनकी ज्ञान दृष्टि से ब्रह्मरस का अनुभव नहीं मिलता। इसलिए अब अखंड और पूर्ण प्रकाश रूप आत्मज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति दिवट में रखकर जो इंद्रियों को पता किए बिना अर्थात तीव्र वैराग्य से विषय सुख त्याग कर इंद्रियों को रोध कर ब्रह्मरस का भोजन करता है, उसे ही तृप्ति मिलती है। एथ श्रवणाचे निपांगे, विण श्रोतेया होआवे लागे, हे मने विणच निजांगे भोगी जेगा। यहाँ श्रोताओं को श्रवणेंद्रिय का भी संबंध छोड़ देना चाहिए, मन रहित हो जाना चाहिए। अरे इंद्रिया, मन, बुद्धि इनसे नहीं तो केवल आत्मांग से इस रस का उपभोग करना चाहिए। यह आत्मरती है। आहाच बोलाची वाली पफेडिजे, आणि ब्रह्माचे याची अंगा घडिजे, मग सुखेश सुरवाडिजे ते या माझी। इंद्रिया, मन, बुद्धि को रिझाने वाले ऊपरी शब्दरूपी वस्त्र उतार कर अलग कर दे और अंदर जो अर्थरूपी ब्रह्म है उसके अंग को आत्मांग से बिलक जाए और उसमें सुखरूप ब्रह्म में सुख के साथ सुखरूप बनकर सुख से मग्न हो। ऐसे हळवारपण जरी येईल, तरीच हे उपयोगा जाईल, एरवी आगवी गोठी होईल बहिरे याची। यदि श्रोताओं में ऐसी कोमलता, संवेदनशीलता आ जाएगी तभी इस श्रवण का उपयोग होगा, और नहीं तो तुम्हें बहरे लोगों की सभा की कहानी मालूम है ना, यहाँ समस्त बहिरे, ऐसी बात होगी। यदि गात्र बधिर हो गए तो फिर प्रतिसाद कैसा मिलेगा? ऐसा न हो इसलिए माऊली ने श्रोताओं को मित्रता से फटकारा है। परी असो आता आगवे, न लगे श्रोते या ते कडसावे, जे एथ अधिकारी स्वभावे पूर्ण काम। ये सब बातें अब समाप्त करता हूँ। श्रोताओं को इस तरह से फटकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सभी ऐसे श्रोता हैं जिनकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, अर्थात जो पूर्ण काम है, इसलिए स्वभावतः ही श्रवण के अधिकारी है। जिही आत्मबोधाची आवडी, केली स्वर्ग संसाराची कुरोंडी, ते वाचून येथीची गोडी नेणती आना। जिन लोगों ने आत्मज्ञान के प्रति लगाव होने के कारण स्वर्गीय सुख और सांसारिक सुख इन दोनों को आत्मज्ञान के ऊपर से उतारकर फेंक दिया है, उनके अलावा और दूसरे किसी को भी आत्मसुख का माधुर्य समझ में नहीं आएगा। जैसा वायसी चंद्रू नोळखिजे, तैसा प्राकृती ग्रंथु हा नेणिजे, आणि तो हिमांशीचे विखाजे चकोरांचे। जिस प्रकार कौओं से रात्रि में आंखें अंध हो जाने से चंद्रमा को नहीं पहचाना जा सकता, उसी प्रकार अज्ञानी संसारासक्त जीवों से यह ग्रंथ जाना नहीं जा सकता। और जिस प्रकार शीतल अमृत रूपी चांदनी केवल चकोर का ही आहार है, तैसा सज्ञानासी चिहा ठावो, आणि अज्ञानासी तव अनुगावो, म्हणोनी बोलावे या विषो पहावो, विशेषे नाही। उसी प्रकार ज्ञानी जनों को ही यह ग्रंथ ब्रह्म प्राप्ति का स्थान लगेगा और विषयासक्त अज्ञानियों को अपरिचित गांव लगेगा। ज्ञानी जन यहाँ स्वयं रममाण होंगे, अज्ञानी लोग इससे दूर भागेंगे। देखो, इसलिए महत्व देकर बतलाने का यह विषय नहीं है।